चैप्टर 4 हीट। तो हीट कैसे कहते हैं सबको पता है, राइट। ये वर्ड से हम पूरे रिलेटेड है, राइट, जहाँ से हमें गर्मी मिलती है, राइट, हीट। इन चैप्टर 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. मेन सोर्स कौन सा है हीट का, कोई बोलेगा? सबसे ज्यादा हीट हमें किस में से मिलती है? हाँ, सन से, राइट। सन से हमें लाइट और हीट दोनों मिलती है, राइट। अभी कितने दिनों से हम बारिश की वेट कर रहे हैं, तो ना तो सन से हमें अच्छी तरह से हीट भी मिल पा रही है, राइट। अब चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ है वो किस में से बनते हैं? एनिमल फाइबर से। और उसका एग्जाम्पल क्या है, कोई दोगे मुझे? विच एनिमल्स फाइबर? शीप, याक, राइट। फिर जो पहाड़ी प्रदेश में गोट होती है, राइट। ओके। यू हाँ, हाँ, you also know that cotton clothes are made from plant fibers, right। कॉटन क्लॉथ है वो किस में से बनते हैं? प्लांट फाइबर्स, राइट। कॉटन के जो पौधे होते हैं उसमें से वो निकाल के कॉटन, और उसमें से फिर उसका पूरा फाइबर्स बनाते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, राइट। वुलन क्लॉथ कभी हम समर में नहीं पहनते हैं क्योंकि वहां से हमें क्या मिलती है? हीट, गर्मी मिलती है। तो अगर वो समर में पहनेंगे तो, राइट, तो वो वुलन क्लॉथ हम कम कम पहनते हैं जब ठंडी होती है, कोल्ड वेदर होता है। Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light color cotton clothes when it is hot. This gives us a feeling of coolness. राइट, तो जो वुलन क्लॉथ है उससे हमें गर्मी मिलती है, इसलिए वो हम विंटर सीजन में पहनते हैं। और जो लाइट कलर के क्लॉथ है वो हमें गर्मी से बचाते हैं, राइट, उसमें गर्मी कम लगती है, इसलिए समर सीजन में हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं। तो ये दोनों रीज़न होंगे कि इस तरह से हम क्यों यूज़ करते हैं। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season, right? जो क्लॉथ है वो आपको पता ही है, अब आप बड़े हो गए हो, कि जो रेनी सीजन में पहनते हैं वो कभी हम विंटर में नहीं पहनते, राइट। जो रेन कोट और वो है, विंटर में जो पहनते हैं स्वेटर्स, शॉल, तो वो हम समर में नहीं पहनते। और समर में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे पतले और लाइट कलर के क्लॉथ कभी हम विंटर में नहीं पहनते, तो और ज़्यादा ठंड लगती है। इन विंटर यू फील कोल्ड inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? तो जैसे आप विंटर सीजन में घर के अंदर भी आपको ठंड लगती है, तब आप क्या करते हो? सन रेज में आके बैठते हो कि आपको वहां से हीट मिले, राइट, गर्मी मिले। और समर सीजन में आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हो? फैन एंड एसी चालू करके बैठ जाते हो, राइट, तब आप बाहर नहीं निकलते हो। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? तो आपको कैसे पता चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 4.1 is hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them hot and some of them are cold. उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट है वो हॉट होते हैं और कुछ है वो कोल्ड है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। आइसक्रीम, तो वो कैसा होगा? कोल्ड, राइट। स्पून इन ए टी कप,
तो टी कैसी होती है हमारी? हॉट। तो उसकी वजह से वो उसमें रखी हुई स्पून भी क्या होगी? हॉट। बट यहाँ पे ऐसा कहा हो कि स्पून इन अ आइसक्रीम कप, तब वो कैसी होगी? कोल्ड, राइट? फ्रूट जूस, इट इज ऑल्सो कोल्ड। एंड हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, तो वो कोल्ड। ज्यादातर जो एस्बेस्टोस के या बने हुए होते हैं वहां पे आपको गर्मी नहीं लगती, इसीलिए वहां से आप चीज पकड़ पकड़ सकते हो, राइट? अगर बट जो भी यूटेंसिल जिसका बना है उसी का जो हैंडल होगा तो वो होगा हॉट। नाउ टी इज हॉट and ice is cold. Read some object you use commonly in table 4.1, जो commonly आप use करते हो, राइट? जो आपने ऑब्जेक्ट डेली लाइफ में देखे हो, आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो कौन से हॉट है एंड कौन से कोल्ड है। मार्क these objects as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame और ए स्टव, राइट? जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म हो वैसे ऑब्जेक्ट को आपको पकड़ना नहीं चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other, right? कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं और कुछ दूसरे से ज़्यादा गर्म या ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? तो आप कैसे दो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों गर्म है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है वो आपको कैसे पता चलेगा? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसे टच करते हैं उस ऑब्जेक्ट को और देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा हॉट है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रियलेबल? तो क्या ये सही होगा कि हम उसे टच करें? लेट अस फाइंड आउट, राइट? तो कोई भी चीज़ है अगर ज़्यादा गर्म होगी और हम उसे टच करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा। तो इस तरह से हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए, राइट? One activity is here. 4.1. Take three large mugs, label them as A, B, and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Mix some cold and hot water in mug C. तो यहाँ पे A में आपको cold water लेना है, B में hot लेना है और दोनों को मिक्स करके आपको C में लेना है। और इतना गर्म पानी भी नहीं लेना है कि आपका हाथ जल जाए। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी, राइट? एक में आपका लेफ्ट और दूसरे में आपका राइट हैंड जो है दोनों आप ए और बी मग में डालो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग्स फॉर 2-3 मिनट्स पुट बोथ द हैंड्स सिमिल्टेनियसली इन मग सी। दोनों हैंड्स को आप वहां से निकाल के फिर एक साथ आप किस में रखोगे? सी मग में। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? तो दोनों हाथों में सेम फीलिंग आएगी? आएगी या नहीं आएगी बोलो? नहीं, राइट? जो ज्यादा गर्म था, राइट, उसे वहां पे ठंडा लगेगा तो धीरे धीरे वहां पे हीट उसकी कम होगी और जो ठंडा था उसमें से आप मिक्स में लोगे तो वहां से उसे हॉट फीलिंग मिलती जाएगी, राइट? Bojo says, my left hand tells me that the water in Moxie is hot and the right hand tells me that the same water is cold, राइट? जो हमने अभी बोला कि जो एकदम ए मग में जो हैंड था लेफ्ट हैंड वो सी में लेंगे तो उसे वो पानी गर्म लगेगा, राइट? और जो राइट हैंड था उसे वो पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, राइट? तो सेम एक ही वाटर है सी में पर दोनों की फीलिंग उसे अलग आती है। वो जो कंफ्यूज
so that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो सेंस हमारी वही थी, पर वही चीज हमारा जो माइंड है वो अलग अलग डिसाइड करता है, राइट। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड हम डिसाइड परफेक्टली नहीं कर सकते। समटाइम्स इट मे deceive us means हमें confuse कर देगा। then how do we find out how hot an object really is? तो सही में वो ऑब्जेक्ट कैसा है वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। a reliable measure of the hotness of an object is its temperature, राइट। उसका टेम्परेचर हम मेजर करके ये नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। यहाँ पे अंडरलाइन करना, जो टेम्परेचर है वो किसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन आएगा। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, राइट। आपने आई थिंक थर्मोमीटर देखा होगा, राइट। कभी बुखार या आता है तो आपके पेरेंट्स उसी के थ्रू कितना टेम्परेचर है वो मेजर करते हैं। तो उसमें भी टू टाइप्स आएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, राइट। किसकी हेल्प से टेम्परेचर मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer। यहाँ पे भी अंडरलाइन करना, जिस थर्मोमीटर की हेल्प से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, राइट। उसे ध्यान से आप एग्जामिन करो, देखो। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, राइट। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको यहाँ फिगर दिखाई है उसके जैसा होता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube, right? वो कैसा होता है, एक लंबी नैरो ग्लास ट्यूब होती है। It has a bulb at one end. This bulb contain mercury, right? वो क्या होता है, मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। ये हमने आगे के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, right? Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it, right? अगर आपको वो properly ना दिखाई दे तो आप थर्मोमीटर को थोड़ा रोटेट करो, जब आपको वो दिखाई दे उसके बाद आप उसे मेजर करना। You will also find a scale on the thermometer, right? इस तरह से वहाँ पे आपको स्केल भी इंडिकेट किए होंगे। The scale we use is the Celsius scale, और ये जो स्केल होता है उसका यूनिट क्या है, सेल्सियस, और जिसे इंडिकेट करते हैं इस तरह से, ये डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। Now Bojo wondered which of two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier, right? जो Fahrenheit scale है, जो दूसरा 94 से लेके 108 तक का वो पहले यूज होता था, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है डिग्री सेल्सियस, राइट। A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius, राइट। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किस कहाँ से 35 से लेके 42 तक, जैसे यहाँ पे दिखाया है, सेल्सियस तक वो रीड करता है, टेम्परेचर उसमें मेजर होता है। अब वो हम टेम्परेचर किस तरह से रीड करेंगे,
राइट। उसके लिए एक्टिविटी है रीडिंग अ थर्मोमीटर। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. Also note down the number of division. Right? उसमें कौन से बीच में जो स्केल में होते हैं उस तरह के जो डिवीजन होते हैं उसे भी आप नोट डाउन करो। Between these marks, suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them. Right? तो 1 डिग्री और उसके बाद जो 5 डिवीजन है, then one small division can read 1 upon 5 means can read 1 upon 5 is equal to 0, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस इस तरह से वहाँ पे इंडिकेट होता है। then wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. राइट, ध्यान रख के, क्योंकि वो किसका होता है, ग्लास ट्यूब का, तो उसे ध्यान रख के वॉश करो और किससे करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। राइट, होल्ड इट फ्रीमली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। जर्क मीन्स आप हाथ से थोड़ा उसे हिलाओ जिसकी वजह से जो उसका मर्क्यूरी का लेवल है वो प्रॉपर नीचे की तरफ चला जाए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। इस तरह से जर्क लगाने से जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे डाउन हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर प्लेस पे ना हो तो जो हमारा टेम्परेचर है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। राइट, 1 मिनट आपके टंग के नीचे वो थर्मोमीटर रखने के बाद उसके बाद उसका जो मार्क है वो आप रीड करो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और वो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको ऑलवेज डिग्री सेल्सियस में ही नोट डाउन करना है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, और आप जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर आया है वो आप नोट डाउन करो। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अंडरलाइन करो, नॉर्मली हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। राइट, ऑलवेज आपको जो टेम्परेचर है उसके साथ उसका यूनिट लिखना ही होगा। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37. तो पहली ने जब उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो वो एग्जैक्टली 37 नहीं आ रहा था। तो लेट अस ट्राई टू श्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। राइट, तो वो जो 37 डिग्री उसका टेम्परेचर नहीं आया तो उसमें वरी करने जैसा कुछ नहीं है। वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हम ये एक्टिविटी नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।